हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का सेकंड बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, तो ये आपके सिलेबस यानी इंग्लिश सिलेबस का सेकंड बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको लास्ट तक क्लास के बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर और आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। जी हाँ, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो संस्कृत और पर्शियन से क्या है, यानी ओल्डर, यंगर या क्लासिकल या नन ऑफ दीज। तो चलिए तो सारे बच्चे आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज से क्या है, यंगर है। ये भी आपको क्वेश्चन 2019 के आईएससी एग्जाम में और 2020 के आईएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बार बार क्वेश्चन आता है तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 यानी 2 स्क्रीन पे आ चुका है। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। जी हाँ, यानी जो ग्रेट वोवेल जो यानी शिफ्ट यानी हुआ, ये कौन से पीरियड के दौरान हुआ था? मॉडर्न इंग्लिश पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड या ब्रिटिश इंग्लिश पीरियड? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ था ये कब हुआ था? यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ था। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको यानी 2019 आईएससी और 2020 आईएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन यानी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने के चांसेस हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। जी हाँ, यानी क्या बोला जा रहा है? अंग्रेजी की नई किस्में जो दुनिया के विभिन्न भागों में उभरी है वो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? यानी सेकंड लैंग्वेज या न्यू इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या कहलाती है? न्यू इंग्लिश कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 आईएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए आंसर दीजिए सारे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। जी हाँ, यानी कौन सा लैंग्वेज है जो सबसे क्या है, यंगेस्ट है? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन या इंग्लिश? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये सबसे क्या है, यंगेस्ट है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको 2019 आईएससी में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा। जी हाँ, यानी ड्रामा का जो सिनोनिम है वो क्या है? एक्टिंग, डायलॉग, स्टेज या प्ले? तो बताइए सारे बच्चे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ड्रामा का जो सिनोनिम है वो क्या है? प्ले है। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 आईएससी में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? रेनेसां जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है पुनर्जागरण ने किसकी भावना उत्पन्न की है? तो किसकी भावना उत्पन्न की है? यानी इंक्वायरी या इंट्रोस्पेक्शन या सुपरस्टिशन या मोरलिटी? तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका 6 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो रेनेसा है, जो पुनर्जागरण है, उन्होंने आत्म परीक्षण की भावना उत्पन्न की है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? आत्म परीक्षण। ये भी आपको क्वेश्चन 2019 आईएससी की एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिएगा जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, यानी 18वीं सदी में किसने यानी इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्शनरी को पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था? अलेक्जेंडर पोप या सैमुअल जॉनसन या जोसेफ प्रिस्टले या विलियम लॉन्गटन? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बताइए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी सैमुअल जॉनसन ने यानी 18वीं शताब्दी में इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्शनरी प्रकाशित किया था। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 आईएससी में पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? चार्ल्स डिकेंस वॉज ए नोवेलिस्ट ऑफ द। जी हाँ, यानी जो चार्ल्स डिकेंस थे वो नॉवेलिस्ट यानी नॉवेलिस्ट थे, यानी उपन्यासकार थे। कितनी शताब्दी के? यानी 18th, 19th, 20th या नन ऑफ दीज? यहाँ पे 8 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 19वीं शताब्दी के वो क्या थे? एक उपन्यासकार थे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? द एंग्लो सेक्शंस वर डैश पीपल। जी हाँ, यानी जो एंग्लो सेक्शन थे वो कैसे पीपल थे? यानी पर्शियन, जर्मेनिक या ग्रीक या लैटिन? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 9 का
बी हो जाएगा जी हाँ, यानी वो जर्मेनिक पीपल थे, यानी जर्मन के पीपल थे। कौन? एंग्लो सेक्शन। ये भी आपको 2020 में आईए के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी आपके पिछले ईयर। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आप लोग आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चंस का। अगर नहीं पता हो तो आप लोग नोट करते चलेगा सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ चुका है। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। जी हाँ, यानी जो इंग्लिश जो डेवलप्ड हुआ है वो उन्होंने यानी सिंगल में डेवलप्ड हुआ है। जो स्टैंडर्ड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वींस इंग्लिश या किंग्स इंग्लिश या प्रिंसेस इंग्लिश या प्रिंसेस इंग्लिश। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो बताइए सारे बच्चे, यहाँ पे 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्वींस इंग्लिश। ये भी आपको 2020 आईए एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, जो लैंगलैंड है वो एक अच्छे राइटर है इंग्लिश लिटरेचर का। तो ये कौन से पीरियड का? यानी पोस्ट मॉडर्न या ओल्ड या मॉडर्न या मिडिल। तो यहाँ पे आपका 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिडिल। ये भी आपको पिछले साल यानी 2020 एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज। जी हाँ, यानी 12 में क्या बोला जा रहा है? जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है? वो सेकंड लैंग्वेज या न्यू इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन के नाम से जाना जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको पिछले साल पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आंसर दीजिए 13 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन लैटिन, ग्रीक, पर्शियन या ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, यानी या ऑल ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये तीनों से क्या है? यंगर है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 13 हो चुका है हम लोगों का, अब 14 देखेंगे। द एंग्लो सेक्शंस इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द। जी हाँ, जो एंग्लो सेक्शन थे उन्होंने इंग्लैंड में आक्रमण किया, तो कब किया था? 5th सेंचुरी या 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी 5th सेंचुरी यानी 5वीं शताब्दी में आक्रमण किया था कौन? एंग्लो सेक्शंस। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स। जी हाँ, यानी 15 में क्या बोला जा रहा है? जो आज की अंग्रेजी भाषा है कौन सी शताब्दी के राजनीतिक और सामाजिक विकास को दर्शाता है? तो यहाँ पे 4th सेंचुरीज या 5th सेंचुरीज या 6th सेंचुरीज या 7th सेंचुरीज। जी हाँ, तो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे 15 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5th सेंचुरीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग आंसर दीजिएगा। हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। जी हाँ, यानी 16 में बोला जा रहा है एक साथ किसे एंग्लो सेक्शन कहा गया है। जी हाँ, तो किसको एंग्लो सेक्शन कहा गया है? यानी एंगल्स या सेक्शंस या जूट्स या ऑल ऑफ 3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ 3। चलिए देख लेंगे अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17 क्या? क्वेश्चन नंबर 17 में डैश गेव इंग्लिश इट्स नेम एंड लैंग्वेज। जी हाँ, 17 में बोला जा रहा है यानी किसने इंग्लैंड को उसका नाम और लैंग्वेज यानी दिया है? यानी इंडियंस या एंग्लो सेक्शंस या रोमन्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 17 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एंग्लो सेक्शंस। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में 18 में ओल्ड इंग्लिश कवर्स। जी हाँ, यानी जो ओल्ड इंग्लिश होता है वो कवर्स यानी कितने से कितने पीरियड तक है वो? यानी 449 AD से यानी 1066 या 1100 से 1149 या 1150 AD से 1500 AD। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो 449 AD से यानी 1066 AD तक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में मिडिल इंग्लिश कवर्स। जी हम लोगों ने यानी क्या देख लिया?
ओल्ड इंग्लिश देख लिया, अब हम लोग मिडिल इंग्लिश देखेंगे वो कितने से कितने कवर करता है, यानी 449 से या 10,066, 1,066 या 1,067 से 1,099 या 1,100 से 1,149 या 1,150 से 1,500। जी हाँ, तो यहाँ पे 19 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है वो 1150 AD से 1,500 AD तक का है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश। जी हाँ, यानी जो इंग्लिश 1500 से अब तक जो यूज़ किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, यानी ओल्ड या मिडिल या मॉडर्न या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। जी हाँ, उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना बार पूछा जा चुका है, यानी 2019 में ISC के एग्जाम में और 2020 ISC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, यानी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो इतिहास है वो लगभग कितने साल का है, यानी 1500 या 1600 या 1700 या नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1500। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? आप लोग आंसर दीजिएगा। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन। जी हाँ, यानी इंग्लैंड में जो प्रिंटिंग प्रेस था उसको यानी खोजा गया था, उसका आविष्कार किया गया था, तो कब? 1472 या 1476 या 1470 या 1478। तो यहाँ पे आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग क्लास में, यानी आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग आज की क्लास में 40 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वर। जी हाँ, यानी क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश पीरियड में यानी जो 2 महत्वपूर्ण क्या थे, प्रभाव थे, वो क्या थे, यानी लैटिन एंड फ्रेंच या लैटिन एंड ग्रीक या लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन या लैटिन एंड इंडियन। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी लैटिन एंड ग्रीक। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज द एरा ऑफ। जी हाँ, यानी 24 में बोला जा रहा है, यानी क्या बोला जा रहा है? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का स्वर्ण काल किसका युग था, यानी किंग अल्फ्रेड का या किंग रिचर्ड द्वितीय का या क्वीन एलिजाबेथ या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी किंग अल्फ्रेड। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में? द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड। जी हाँ, यानी जो 1066 है वो कौन से पीरियड का यानी एंड माना गया है उसको? मिडिल इंग्लिश पीरियड का या ओल्ड इंग्लिश पीरियड या मॉडर्न इंग्लिश पीरियड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड का यानी द एंड माना गया है, उसको अंत माना गया है। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 IAS के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लिश। यानी लगभग कितने शताब्दी यानी कितने AD में इंग्लैंड में यानी जो क्रिश्चियनिटी था शुरू हुआ था, यानी फैलना शुरू हो गया था? AD 400 या AD 500 या AD 600 या AD 700। तो यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लगभग 600 AD में जो इंग्लैंड में जो क्रिश्चियनिटी था वो फैलना शुरू हो गया था। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में? द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। जी हाँ, यानी जो फर्स्ट फेज है मिडिल इंग्लिश पीरियड का वो कवर करता है कौन से पीरियड को, यानी कितने से कितने पीरियड को? यानी AD 950 से AD 1350 तक या AD 10 यानी 1050 से AD 1215 तक या AD 1150 से AD 1215 या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी AD 1150 से AD 1215 ये क्या है, यानी मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का ये क्या है? फर्स्ट फेज है। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश
लिटरेचर कवर्स द पीरियड। जी हाँ, हम लोगों ने फर्स्ट फेज देख लिया। आप यहाँ पे आपको सेकंड फेज बताना है, यानी मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा होगा, यानी AD 950 से AD 1350, या AD 1050 से AD 1350, या AD 1150 से AD 1350, या AD 1250 से AD 1350। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा 28 का, बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी AD 1250 से AD 1350 ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का क्या कौन सा फेस है, ये सेकंड फेस है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वैक्लिफ आर इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड। जी हाँ, यानी जो चौसर और जो गोवर एंड जो लैंगलैंड और जो वैक्लिफ थे, ये यानी कौन से पीरियड के इम्पोर्टेंट राइटर थे, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या मिडिल इंग्लिश पीरियड, या मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम। जी हाँ, जो मॉडर्न इंग्लिश वो कब से शुरू होता है, यानी AD 1300 या AD 1400 या AD 1500 या AD 1600। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड होता है वो AD 1500 से शुरू होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। जी हाँ, यानी क्या बोला जा रहा है, यानी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था वो इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस किया गया, यानी 1466 या 1476 या 1486 या 1496। तो यहाँ पे 20 यानी 31 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1476 ईस्वी में। चलिए देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन 32 में, द नेम ऑगस्टान वॉज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी। जी हाँ, यानी जो नेम यानी जो ऑगस्टान जो नाम है वो कितने सेंचुरी यानी कितने शताब्दी से पहले दिया गया था, यानी 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, या 19वीं या 20वीं। तो यहाँ पे 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 18वीं शताब्दी से पहले। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन 33 में, डैश वॉज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टान एज। जी हाँ, यानी किसको ऑगस्टान एज के नाम से भी जाना जाता है, यानी 16th सेंचुरी को, या 17th सेंचुरी को, या 18th सेंचुरी को, या 19th सेंचुरी को। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 18वीं शताब्दी को ऑगस्टान एज के नाम से भी जाना जाता था। चलिए देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 में, चलिए आंसर दीजिएगा। द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाई जे बुकानन इन। जी हाँ, यानी जो ब्रिटिश ग्रामर था वो बुकानन के द्वारा लिखा गया था। तो कब लिखा गया था वो आपको आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1762 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश। यानी जो इंग्लिश फ्रॉम यानी जो इंग्लिश है यानी 15वीं शताब्दी से अब तक जो यानी इंग्लिश है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओल्ड इंग्लिश, या मिडिल, या मॉडर्न, या नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मिडिल इंग्लिश यानी मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं उसको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन 36 में, डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। जी हाँ, यानी विंडो टू द वर्ल्ड है, यानी हिंदी, या उर्दू, या इंग्लिश, या चाइनीज। तो यहाँ पे 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इंग्लिश। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन नंबर 37 में, डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। यानी क्या बोला जा रहा है, कहाँ पे नेटिव स्पीकर्स की संख्या सबसे अधिक है। जी हाँ, यानी इंग्लिश, या चाइनीज़, या उर्दू, या हिंदी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी चाइनीज़। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में, चलिए सारे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इन द यूके, द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज ए। जी हाँ, यानी क्या बोला जा रहा है, ये सारे कंट्री में जो अंग्रेजी किसके रूप में यानी बोली जाती है, फॉरेन लैंग्वेज, या सेकंड लैंग्वेज, या मदर टंग, या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 38 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मदर टंग के रूप में बोली जाती है, यानी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है इंग्लिश। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन 39 में,
इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना, ETC इंग्लिश इज स्पोकन एज ए। जी हाँ, यानी ये सारी जो कंट्री है वहाँ पे जो इंग्लिश यानी बोली जाती है वो किस रूप में बोली जाती है, यानी सेकंड लैंग्वेज या मदर टंग या फॉरेन लैंग्वेज या नन ऑफ दी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है किसको, इंग्लिश को। चलिए आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 जो, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में, इंग्लिश इज ऑल्सो यूज एज ए डैश बाई द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। यानी क्या बोला जा रहा है, भारत के भारत के एंग्लो इंडियन द्वारा अंग्रेजी किस के रूप में बोली जाती है, यानी फॉरेन लैंग्वेज या मदर टंग या सेकंड लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 40 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी है, यानी मदर टंग यानी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। इन चाइना, जापान, UAE, सऊदी अरबिया, उसके बाद इजिप्ट, इराक, इरिट्री, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील, ETC इंग्लिश इज स्पोकन एज ए। जी हाँ, यानी जितने भी यहाँ पे कंट्री है वो इंग्लिश यानी बोला जाता है, तो किस रूप में बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, नहीं मदर टंग के रूप में या सेकंड लैंग्वेज के या फॉरेन लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो चलिए सारे बच्चे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी इंग्लिश बोला जाता है वो फॉरेन लैंग्वेज यानी एक विदेशी भाषा के रूप में बोला जाता है। चलिए देख लेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 42, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ। जी हाँ, यानी जो इंग्लिश का जो डेवलप हुआ यानी इंग्लिश विकास हुआ वो किसके स्पीच से हुआ, यानी एंग्लो इंडियन या एंग्लो सेक्शन या एंग्लो अमेरिकन या नन ऑफ दीज। चलिए तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो यहाँ पे 42 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी एंग्लो सेक्शन के स्पीच से ही इंग्लिश का क्या हुआ, डेवलप हुआ यानी विकास हुआ। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए आंसर देंगे सारे बच्चे। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ। जी हाँ, यानी जो अमेरिकन इंग्लिश है वो क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है। यानी किस चीज़ से अलग है वो, यानी स्पेलिंग के मामले में या वोकैबुलरी के मामले में या ग्रामर या ऑल ऑफ थ्री। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑल द थ्री। यानी जो स्पेलिंग से भी क्या है वो डिफर है, नहीं अलग है, और वोकैबुलरी और ग्रामर से भी अलग है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। और आपको यहाँ पे लास्ट तक क्लास को करना है। जी हाँ, इस बुक से आपको एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स पूछा जाएगा, तो आपको हर हाल में यानी पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में, अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वॉज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। जी हाँ, यानी लगभग कितने साल पहले लैटिन जो था ये क्या था, एक वर्ल्ड लैंग्वेज था, यानी जो पूरी दुनिया में लगभग बोला जाता था। यानी 600 ईयर्स अगो या 700 या 800 या 900। तो यहाँ पे आंसर देंगे सारे बच्चे 44 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी यानी अबाउट 800 ईयर्स अगो जो लैटिन था वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज था। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। और आप लोग इसी तरह आंसर देते चलेगा सारे क्वेश्चंस का। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंजेज। यानी 45 में बोला जा रहा है, यानी किस सदी के अंतिम कुछ दशकों में अंग्रेजी भाषा में तेजी से बदलाव आया है। जी हाँ, तो यानी कौन से सदी के कुछ दशक में, यानी 17th या 18th या 19th या 20th। तो यहाँ पे आपका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 20th सेंचुरी के यानी कुछ दशक में। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 46। क्या है क्वेश्चन 46 में, ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप। जी हाँ, यानी कौन सी सेंचुरी के दौरान जो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था वो स्वेप्ट यानी ख़त्म हो गया इन यूरोप में, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे 46 का आंसर देंगे सारे बच्चे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 15th सेंचुरी के दौरान। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 46 तक हम लोग हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे 40 यानी 88 क्वेश्चन तक करेंगे। हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके थे, और यहाँ पे हम लोग 41 to 88 क्वेश्चन आज कवर करेंगे इस क्लास में। क्या है 47 में, इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज। जी हाँ, यानी उसने अपने पोएटिक वर्ड्स में, यानी चौसर ने अपने पोएटिक्स वर्ड्स में यानी क्या यूज़ नहीं किया कभी भी, द ओल्ड इंग्लिश को या द मिडिल इंग्लिश को या द मॉडर्न इंग्लिश या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी उन्होंने अपने पोएटिक वर्ड्स में कभी भी उन्होंने ओल्ड इंग्लिश का यूज़ नहीं किया। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन 48 में, द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटन बाई। जी हाँ, तो किसके द्वारा लिखा गया है, लैंगलैंड, चौसर,
यीट्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 48 का आप लोग आंसर देंगे, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी चौसर ने लिखा है। ये आपको क्वेश्चन एलएससी एग्जाम में 2019 में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इसी में से यानी 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में, पैराडाइज रिगेंड वॉज रिटन बाय। जी हाँ, जो पैराडाइज रिगेंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यानी शेक्सपियर या कीट्स या मिल्टन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर देंगे 49 का, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको एलएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 में पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय। जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है मिल्टन, स्पेंसर, डिकेंस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 50 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, नहीं मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है? 51 में द रोप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाय। जी हाँ जी, नहीं द रोप ऑफ द लॉक है उसको किसने लिखा है? शेली या अलेक्जेंडर पॉप या कीट्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नहीं अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है। चलिए अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52। और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं आपको कराऊंगा। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 में, हुडीब्रास वॉज रिटन बाय। जी हाँ, तो किसके द्वारा लिखा गया? हुडीब्रास यानी ड्राइडेन या वोगन या बटलर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 52 का आपको आंसर देना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी बटलर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 में मैक फ्लैक्नो वॉज रिटन बाय। जी हाँ, यानी मैक फ्लैक्नो जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? यानी ड्राइडेन या जॉन डॉन या जॉर्ज हर्बर्ट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ड्राइडेन ने लिखा है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 में चलिए आंसर देंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, फेयरी क्वीन। जी हाँ, वॉज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? फेयरी क्वीन यानी टेनिसन या स्पेंसर या आर्नोल्ड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 54 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्पेंसर ने लिखा है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 में डॉक्टर फॉस्टस वॉज रिटन बाय। जी हाँ, यानी डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखा है? शेक्सपियर, जॉन कीट्स या क्रिस्टोफर मार्लोव या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर देंगे 55 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा है, यानी डॉक्टर फॉस्टस। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? 56 में एडवर्ड द सेकेंड वॉज रिटन बाय। जी हाँ, एडवर्ड द सेकेंड है उसको किसने लिखा है? यानी मार्लोव, स्पेंसर, मिल्टन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 56 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मार्लोव ने लिखा है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है? 57 में वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन बाय। तो किसने लिखा है? वीनस एंड एडोनिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में कीट्स, शेक्सपियर, मिल्टन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 57 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, कौन लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। चलिए आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 58 में वर्ड्सवर्थ वॉज ए। जी हाँ, यानी वर्ड्सवर्थ है वो क्या है? एक नॉवेलिस्ट है या ड्रामेटिस्ट है या पोएट है या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 58 का आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या है? एक पोएट है। कौन? वर्ड्सवर्थ। चलिए आप देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 में हैमलेट इज़ ए। जी हाँ, हैमलेट जो है वो क्या है? ए ट्रेजिडी या कॉमेडी या फेयर्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो हैमलेट है वो क्या है? ट्रेजिडी है। तो ट्रेजिडी किसको बोलते हैं? यानी जिस चीज़ में यानी कुछ घटना यानी दुखद घटना के बारे में लिखा हो उसको हम ट्रेजिडी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 में किंग लियर इज़ ए। जी हाँ, जो किंग लियर है वो क्या है? कॉमेडी है, ड्रामा है, पोएट्री है या नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे 60 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी यानी क्या एक ड्रामा है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? 61 में पियर्स द प्लॉमैन इज रिटन बाय। जी यानी पियर्स द प्लॉमैन है उसको किसने लिखा है? स्पेंसर, मिल्टन, लैंगलैंड या कॉन्ग्रीव। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड ने लिखा है। ये आपको आईए के एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलेगा। अगर पता नहीं हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बात को यानी रिवाइज कर सकें। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 62 में ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड किंग लियर वॉज यानी वर रिटन बाय। जी हाँ, जितने भी सारे यहाँ पे है उसको किसने लिखा है वो आपको बताने हैं। चलिए तो सारे बच्चे आंसर देंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है?
ए में लैंगलैंड है, मार्लोव है, शेक्सपियर है और स्पेंसर है। तो यहाँ पे 62 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जितने भी सारे यहाँ पे है उसको किसने लिखा है? नहीं, शेक्सपियर ने लिखा है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हो चुका है, आपको 2019 में भी पूछा जा चुका है आईसीएसई एग्जाम में और 2020 में भी पूछा जा चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। क्या है क्वेश्चन में 63 में? विजन ऑफ जजमेंट वॉज रिटन बाय, जी हाँ, विजन और जजमेंट है वो किसके द्वारा लिखा गया है? शेली या जॉन कीट्स या लॉर्ड बायरन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 63 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी लॉर्ड बायरन ने लिखा है विजन ऑफ जजमेंट। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, जी हाँ, नहीं, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ये लॉर्ड बायरन या शेली या जॉन कीट्स या नन ऑफ दीज। तो आंसर देंगे 64 का सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, यानी शेली ने लिखा है। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्या है क्वेश्चन नंबर 65 में? क्या है क्वेश्चन नंबर 65 में? आंसर दीजिएगा सारे। द स्कॉलर गिप्सी हैज़ बीन रिटन बाय, जी हाँ, यानी जो द स्कॉलर गिप्सी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू आर्नोल्ड या W.B. यीट्स या रॉबर्ट ब्रिज या J.M. सिंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या है क्वेश्चन नंबर 66 में? सोहराब एंड रुस्तम वो हैज़ बीन रिटन बाय, जी हाँ, नहीं, सोहराब और रुस्तम किसने लिखा है? W.B. यीट्स या रॉबर्ट ब्रिज या J.M. सिंह या मैथ्यू आर्नोल्ड। तो यहाँ पे 66 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मैथ्यू आर्नोल्ड। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67। क्या है क्वेश्चन नंबर 67 में? द गीतांजलि हैज़ बीन रिटन बाय, जी हाँ, नहीं, जो गीतांजलि है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सरोजिनी नायडू या रविंद्रनाथ टैगोर या अरबिंदो घोष या नन ऑफ दीज। तो आप सबको बताइए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है क्या? गीतांजलि। चलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, हम लोग आज की क्लास में यानी 88 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, जो कि आपको इसी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 68 में? द सावित्री हैज़ बीन रिटन बाय, जी हाँ, नहीं, द सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है? अरबिंदो घोष या सरोजिनी नायडू या रविंद्रनाथ टैगोर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, अरबिंदो घोष ने लिखा है किसको? यानी द सावित्री को। यह क्वेश्चन आपको एलएससी एग्जाम में 2020 और 2019 में पूछा जा चुका है, एलएससी एग्जाम में भी। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्या है क्वेश्चन नंबर 69 में? आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए, जी हाँ, जो वर्ड ड्रामा है ये कहाँ से आया है, कहाँ से आता है, यानी कौन से वर्ड से? यानी लैटिन वर्ड्स या स्कैंडिनेवियन या ग्रीक या अमेरिकन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, जो वर्ड ड्रामा है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 हो चुका है। 70 देख लेंगे। क्या है 70 में? ट्रेजिडी एंड्स विद, जी हाँ, जो ट्रेजिडी है वो समाप्त होता है किसके साथ? यानी हैप्पीनेस के साथ या सौरव के साथ या बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सौरव। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्या बोला जाए 71 में? कॉमेडी एंड्स विद, जी हाँ, जो कॉमेडी एंड्स होता है वो किसके साथ? यानी हैप्पीनेस के साथ या सौरव या बोथ या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी हैप्पीनेस। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 हो चुका है। 72 देख लेते हैं। फॉर ए ड्रामा एक्सपोजिशन इज, जी हाँ, यानी ड्रामा के लिए जो एक्सपोजिशन है, एक्सपोजिशन क्या होता है? यानी प्रदर्शन है, वो क्या है? एविल या फिटाइल या इसेंशियल या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसेंशियल है। जी हाँ, यानी क्या है? आवश्यक है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्या है क्वेश्चन नंबर 73 में? मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन, जी हाँ, नहीं, जो मोरालिटी है वो किस युग के विकास में यानी भूमिका निभाती है? यानी एंशियंट एजेज या मिडिल एजेज या मॉडर्न एजेज या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 73 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर दिए सारे बच्चे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी है, नहीं, मिडिल एज, मध्य युग में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 74। क्या 74 में? द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी वाज, जी हाँ, जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी था वो क्या था? तो आपको आंसर बताने हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर फॉस्टस, जूलियस सीजर या गॉर्बोडुक या किंग लियर। जी हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? 60 यानी 74 का आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी गॉर्बोडुक जो था ये क्या था? यानी फर्स्ट ट्रेजिडी था। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्या है 75 में? ओथेलो इज ए, जी हाँ, तो ओथेलो क्या है? ये कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, या नॉवेल है या स्टोरी है? तो यहाँ पे 75 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या है? एक ट्रेजिडी है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्या है क्वेश्चन नंबर 76 में? मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटन बाय, जी हाँ, मर्डर इन द कैथेड्रल किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. एलियट, शेक्सपियर, मार्लोव या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 76 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, टी.एस. एलियट ने लिखा है। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77।
चलिए आंसर दीजिए 77 का सारे। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, जी हाँ, यानी किसको फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल कहा जाता है, यानी रिचर्डसन को, फील्डिंग को, या जॉनसन को, या ड्राइडन को। तो यहाँ पे 77 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विलियम रिचर्डसन को। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्या 78 में पमेला, जी यानी क्या बोला जा रहा है, पमेला वॉज रिटन बाय, जी हाँ, पमेला किसके द्वारा लिखा गया है, डिफो या रिचर्डसन या जैन ऑस्टिन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 78 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी विलियम रिचर्डसन ने लिखा है। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्या है 79 में, प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज रिटन बाय, जी हाँ, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यानी गोल्ड स्मिथ या फील्डिंग या जैन ऑस्टिन या नन ऑफ दी, जी हाँ, तो यहाँ पे 79 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जैन ऑस्टिन ने लिखा है, यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में 80 में, डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाय, जी हाँ, तो डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है, फील्डिंग के द्वारा या एलियट के द्वारा या डिकेंस या नन ऑफ दी। जहाँ पे 80 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन आपको आईए के एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलेगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन में 81 में, पिकविक पेपर्स वॉज रिटन बाय, जी हाँ, तो पिकविक पेपर्स किसके द्वारा लिखा गया है, स्कॉट या डिकेंस या ठाकरे या नन ऑफ दी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 81 का आंसर, तो सारे आंसर देंगे मुझे, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 82। क्या है क्वेश्चन में 82 में, कुली वॉज रिटन बाय, तो कुली किसके द्वारा लिखा गया है, यानी किरण देसाई या अनीता देसाई या राजा राव या मुल्कराज आनंद। यहाँ पे 82 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मुल्कराज आनंद ने लिखा है कुली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83। क्या है क्वेश्चन नंबर 83 में, सरपेंट एंड द रॉप वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्कराज आनंद या कमला दास या राजा राव या आर.के. नारायण। तो यहाँ पे 83 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राजा राव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 84। क्या है क्वेश्चन 84 में, अनटचेबल वॉज रिटन बाय, तो अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है, यानी मुल्कराज आनंद के द्वारा या अनीता देसाई या राजा राव या आर.के. नारायण। तो यहाँ पे 84 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। चलिए आंसर दीजिए 85 का कौन सा करेक्ट होगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अनीता देसाई, कमला दास या जोरू दत्त या अरुंधति रॉय। तो यहाँ पे आपका 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी अरुंधति रॉय ने लिखा है, आपको यानी 2018 के आईए के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 86। क्या है क्वेश्चन नंबर 86 में, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय, जी हाँ, जी ट्रेन टू पाकिस्तान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, मनोहर माल गांवकर या खुशवंत सिंह या अनीता देसाई या आर.के. नारायण। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी खुशवंत सिंह ने लिखा है। चलिए देख लेंगे हम लोग 87। क्या है क्वेश्चन में 87 में, ए बेंट इन द गैंगेज इज रिटन बाय, जी हाँ, तो किसके द्वारा लिखा गया, ए बेंट इन द गैंगेज, खुशवंत सिंह या अनीता देसाई या मनोहर माल गांवकर या जोरू दत्त। यहाँ पे 87 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मनोहर माल गांवकर। चलिए आप देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, जो कि हमारे स्टोरी ऑफ बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में 88 में, आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, जी हाँ, आर्म्स एंड द मैन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर या जी.बी. शॉ या डिकेंस या टी.एस. एलियट। तो यहाँ पे 88 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी जी.बी. शॉ। चलिए तो हम लोग इसी 88 क्वेश्चन के साथ जो स्टोरी ऑफ बुक है हम लोग का सेकंड बुक वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने यहाँ पे 1 to 88 क्वेश्चन कवर किया है तो आपको इसी से एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने पूरा क्लास कर लिया है तो आपको यहाँ पे यानी 5 से 6 मार्क्स बिल्कुल आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन में कमेंट हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7827276801। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।